हैप्पी पाम संडे। खजूरी इतवार मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप खुदा के कलाम से ईमान की ताज़गी पाकर जाएंगे। सो खुदावंद आप सबको ढेरों बरकत दे। कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ये वाक़या जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती ये है कि ये चारों अना झील में ये वाक़या मरकूम है। इस वाक़े की खूबसूरती और इस वाक़े की अहमियत इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये चारों अना झील में मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील में ये वाक़या बड़ी खूबसूरती से डिटेल में तफसील में कलमबंद है। और यूँ समझें कि खुदा ने चारों साइड से इस बात पर फोकस कलीसिया के लिए अपने लोगों का करवाया है कि ये वाक़या मेरे और आपके लिए कितना अहम है। आमीन आमीन। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से, और आप जरा प्लीज गौर से सुने। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है। ये मेरे पीछे पढ़े, खुदावन को इनकी ज़रूरत है। अब प्लीज सुने, वो फिलफोर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। क्या सयोन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। या आप मेरे पीछे तलावत करें, सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और ये आयत आपने मेरे पीछे अब फिर तलावत करनी है। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने कितने लोगों ने क्या किया, ये जरा पढ़ना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। अक्सर लोगों ने अपने कपड़े, ये मेरे पीछे पढ़े, अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। क्योंकि कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? इसे जवाब दे, कौन आ रहा है? ये कौन आ रहा है? जिसके लिए इतना बड़ा एहतमाम किया जा रहा है। जरा आगे पढ़ते हैं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। क्या मला? भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी। ये फिर आपने मेरे पीछे पढ़ना है कि इब्ने दाऊद को होशाना। जरा बुलंद आवाज से कहिए जरा, इब्ने दाऊद को होशाना। जिन्हां दी आवाज निकल नहीं रही हो बोलो भाई सारे, इब्ने दाऊद को होशाना।
चलता मैं सारे की आवाज़ नहीं निकलन दी। अच्छा जिन्हों की आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त है, गला बैठा नहीं है, तो चार इन्हें की आवाज़ जरा बुलंद करिए। कभी वेख्या बादशाह आवे, MNA आवे, वजीर आवे इलाके च, की होंदा? कभी वेख्या उन्होंने नारे लाउंदे हैं? हाँ जी, वेख्या कभी नारे लाउंदे हैं? सुनिया ना जरा, बादशाहों का बादशाह आया है, आ रहा है, तो किमें जमायत जरा नारे ला रही थी, सिर्फ वो याद ताज़ा करनी अज। मकसद ये वे अज पाम संडे का कि वो वाली याद ताज़ा हो जाए, ईमान दी रूह नाल वो वाली याद ताज़ा हो जाए। भीड़ इन्नी कु वे कि कुछ अगे ने तो कुछ ते कहन की डे ने खाली होशियाना नहीं सी कह रहे, इब्ने दाऊद को होशियाना, खाली होशियाना नहीं सी कह रहे। एक गल याद रखनी की भला कह रहे सन, इब्ने दाऊद को होशियाना। ताड़ा ख्याल इन्नी को आवाज करते होंगे। चलो आपको फिर मौका देते हैं, कैसे कर रहे होंगे? इब्ने दाऊद को होशियाना। आज इसका मतलब जान के जाना की भला। अच्छा कह रहे थे इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। कभी यहो जे नारे किसी वास्ते सुने हों? मैं जिंदाबाद पाइंदाबाद के नारे तो सुने ने, पर यहो जे नारे मैं नहीं सुने किसी बादशाह। क्यों सर? बड़े बड़े लोग आ रहे जिंदाबाद पाइंदाबाद ये नारे तो सुने हैं, पर आ नारे अनोखे ने। ये नारे की ने लगता नहीं अनोखे नारे? कदी किसी जमायत च लगे होने हो जे नारे जलसे जलूसा च इवें दे नारे लगे ने? जरा पढ़ लेते हैं कि कहते सन फिर दोबारा, इब्ने आज अनोखी इबादत हो रही है, अनोखे नारे लगने चाहिए ने, अनोखे तरीके नाल ते अनोखियां आवाज़ां नाल। हालेलुया, सब हालेलुया, सब हालेलुया, सब हालेलुया। इनके नारे की तरतीब सुनिए। पहला कहते ने इब्ने दाऊद को होशाना, ते नाल ही कहते ने मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। अगला नारा फिर बदल दिता, जिमें देखते ना कई दफा कहते हैं जिंदाबाद, कई दफा कहते हैं पाइंदाबाद। ए वही गल है। पहला दाऊद को, इब्ने दाऊद को होशाना, ते नारे दा आखिरी हिस्सा की है भला? आलमे वाला पर होशियाना। ओए होए होए किथे? आलमे वाला पर। जिन्हों सामने देखण दे आ ओनू भी होशाना कह रहे ने, ते जेड़ा कदी छुपिया बुलंदियां ते रहिंदा सी उन्होंने भी कह रहे हैं होशाना। जरा आगे पढ़िए, आलमे बाला पर, और आगे सुनिएगा, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गए। क्या हो गया? और लोग कहने लगे कि ये कौन है? शहर देते हिस्से च, हाँ जी। हालां मीडिया उदों नहीं सी हैगा। क्यों सर? मीडिया है, खबर चलन रही ने, कोई स्टिकर चल रहे सन, कोई मशहूरियां हो रही सन, सारे शहर में पता लग गया इवें दे नारे लाउण डे सन, किवें दे नारे लाउण डे सन। शहर के एक कोने तो लैके शहर के दूसरे कोने तक आवाज पहुंच गई, तो पूरे शहर च की मच गई है, तो की कहने पे मजबूर हो गए, ये वाह, सब ले हालेलुया। वैसे आज मेरा दिल कर रहा है हालेलुया का नारा जो ना वो घट लाया जाए, तो केड़ा नारा लाया जाए? केड़ा नारा लाया जाए? होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना, इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को आलमे बाला पर, इब्ने दाऊद को आलमे बाला पर। सुनिए, हलचल मच गई, पूछने लगे ये कौन है? अब भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी। कौन है? गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो।
काफ़ी बातें हैं जो इस पैगाम में है, काफ़ी बातें हैं जो इस पैगाम में सीखने वाली और समझने वाली हैं, लेकिन उन सारी बातों के ऊपर जाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास शॉर्ट है, क्योंकि आज एक और बहुत बड़ा काम जो है चर्च में होने को है, क्योंकि इस चर्च में आज वाटर बैप्टिज्म के लिए भी जो है एहतमाम किया हुआ है। सब बोलें आमीन, सब बोलें आमीन। अच्छा, पहली बात मैं जल्दी से, यीशु मसीह गधे पर बैठे हुए हैं, बल्कि जवान गधे पर बैठे हुए हैं, और लोगों ने क्या काम किया है कि नारे भी लग रहे हैं, यस नारे लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह गधे पर बैठते उन्होंने अपने कपड़े लिए और पहले तो गधे के ऊपर, बात को जरा गौर से सुनिएगा, उन्होंने अपने कपड़े क्या किए, पहले गधे पर डाले और यीशु को उनके ऊपर क्या कर दिया, यीशु को उसके ऊपर क्या कर दिया, सवार कर दिया। और एक और काम किया, अपने कपड़े लेकर क्या करने लगे, कहां बिछाने लगे, और हाथों में क्या पकड़ ली, केड़ियां डालियां, एवं खजूर वाली डालियां लगियां। अच्छा, मुझे परसों का बड़ा जबरदस्त लफ्ज जो है इन्होंने एक जुमला बोला था, इस हरे भरे चर्च लई, केड़े चर्च लई, ते मैं कहना ये चर्च ईमान दी रूह नाल हरा भरा ही रहे। खजूरां दियां डालियां एवं नहीं आईयां, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील की मार्फत लिखा गया, अंजीली बयान उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, जो लोग ईद करने यरूशलेम आए थे उन्होंने हाथों में खजूर की डालियां ली और खुदावन का इस्तकबाल किया। मत्ती की अंजील फरमाती है कि उन्होंने अपने कपड़े कहां पर किए, और गधे पर भी, और यीशु को बड़े तकद्दस और ये एक नबूवत जो है पूरी हुई, जो मुकद्दस मत्ती ने अपने उस अंजीली बयान में कलमबंद की है, और वो ज़िक्रिया की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखी हुई है, ऐ दुख तेरे सयून क्या कर, खुश और शादमान हो ऐ सिय्योन की बेटी, क्योंकि देख तेरा बादशाह आता है और वो भी हलीम है, और किस पर बैठा हुआ है, गधे पर बैठा हुआ है। यस, गधे पर बैठकर यीशु मसीह आ रहा था, और लोग कितने काम कर रहे हैं, एक तो उन्होंने अपने कपड़े क्या किए हैं, राहों में बिछा दिए, क्या किया, राहों में क्या कर दिया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। क्या किया जी, मैं बात कपड़ों की करने लगा हूं, और मैं बात करने लगा हूं, डालियों की बात करूंगा, बात करने लगा हूं, कपड़ों की बात करने लगा हूं, डालियों की बात करूंगा, उनके नारों की, जो वो नारे लगा रहे थे, और वो नारे और वो कपड़े बिछाना और डालियां जो है वो लहराना और नारे लगाना, क्या मकसद था, क्या मफहूम था, और पाम संडे की अहमियत आज के चर्च के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो इन सारे मकासद को जाने। ये क्यों लिखा है कि उन्होंने अपने कपड़े जो हैं गधे पर डाल दिए और यीशु बैठ गया, और फिर 7 कपड़े कहां पर किए, रास्ते में बिछा दिए। कभी किसी बड़े ही मोतबेर दुनिया के लीडर का कोई दूसरा लीडर अपने मुल्क च वेलकम करे तो भला की करते हैं, कभी देखा सर, क्या होता है भला, रेड कारपेट बिछाया जाता है कि हमारे दिलों में आपके लिए इतनी इज्जत है कि हम आपको रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस लीडर का बड़ा मर्तबा और नाम और शख्सियत को जाना और माना और पहचाना, और उसका एहतराम किया जाता है और इतराफ किया जाता है कि आप बड़े मुकद्दम हैं, इसलिए हम आपका वेलकम किस तरह से कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बिछा दी है अपने, पता है कपड़े कितने अहम हैं, कपड़े सर कितने अहम हैं, किसी को अपने कपड़े देना कितने अहम हैं। कपड़ों की बात करते हैं आज, कपड़े क्या बताते हैं। सबसे पहले इंसान का जो प्रॉब्लम हुआ, उनको किन चीजों की जरूरत पड़ी, किन की जरूरत पड़ी, और पहली बार इस इंसान को कपड़े किसने दिए सर, किसने दिए। इसका मतलब है जो बड़े मर्तबे वाला मकाम वाला है वो भी अपनी इज्जत किथे रख रहा है, यीशु के कदमों तले। पाम संडे का मतलब है बादशाह को वेलकम करना। उन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया,
अपने आप को सरेंडर कर दिया। सिर दी पगड़ी ला के जेड़ा बंदा किसी के पैरों च रख दे, ਇਹਦਾ मतलब कि मैंने सब कुछ तेरे सामने। तो यसू के कदमां च की रख दिता उन्होंने? सब कुछ। और ये नारा लगा रहे थे, क्या नारा लगा रहे थे? अच्छा, हालेलुया क्यों नहीं सी लगा रहे? क्यों सर? क्वेश्चन की कह रहे सन उस दिन? नहीं, नारा कितों शुरू करते सन? होशाना। केड़ा नारा ला रहे सन? हालेलुया क्यों नहीं से कह रहे? हालेलुया का मतलब की है? खुदावंद दी हमद ते करनी चाहिए सी, हालेलुया क्यों नहीं सी कह रहे? क्यों सर? क्वेश्चन क्या कह रहे थे वो? बछाए क्या है? राह में क्या बछाए हैं? आज से कपड़ों के पीछे आपने जो मैंने मतलब समझाया ना, वो समझना है। क्या रख दिया? अपनी पहचान खुदावंद को दे दी। और वो उस दिन ये इल्तिजा कर रहे थे, खुदावंद अब मुझे अपनी पहचान दे, मैं तेरी पहचान। जैसे कौन भला कह रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा था, खुदावंद मैं कम होता चला जाऊं और तू। खुदावंद मेरी पहचान तो ख़त्म होती चली जाए, पर तेरी पहचान मुझ में। इसका मतलब एक्सचेंज, चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। खुदावंद को वो अपनी पहचान दे रहे हैं कि खुदावंद लै लै ते सानू अपनी पहचान दे। खुदावंद असी अपनी इज्जत पता नहीं किन्नी कुए तेरे सपुर्द करने ते हुण तू सानू अपनी इज्जत दे, क्योंकि उन्हें वेख लिया सी की भला गधे की इज्जत हो सकती है? कभी वेख्या गधे की इन्नी इज्जत कभी होंदी है? हाँ जी। पर यसू जो गधे ते बह जावे ना, ते ओहदे उत्ते अपने कपड़े भी विछा दिते जाते हैं। बैडां ते कपड़े मैं विछांदियां वेख्या, सोफियां ते कुर्सियां ते जिहड़ा कोई बंदा आवे चार पाइयां ते, यसू आया तो किहदे ते विछा दिते ने? उन्हें वेख्या कि इन्ना इज्जत ते इन्ना मुकाम हो सकता है किसी का, ते असी अपने कपड़े यसू दे हजूर पेश कर दिए ताकि हमारे कपड़े चेंज हो जाएं, हमारे कपड़े एक्सचेंज हो जाएं, हम बदल जाएं। हम अपने आप को इस बादशाह के सामने पेश करते हैं। साडा बादशाह एडा कमज़ोर नहीं है। दुनिया ते जितने भी बादशाह होए ने ना, जिथे तुहाडे ते मेरे बादशाह ने फतह पाई है ना, उत्थे अज तक कोई बादशाह फतह पा ही नहीं सकिया। प्रेज़ गॉड। हुण तालियां बन गई और जलाल। यस, उसके मर्तबे को जानकर क्लैपिंग कीजिए, उसके जलाल के लिए, उसकी बुजुर्गी के लिए जानकर उसकी वर्शिप कीजिए। उसने फरमाया मेरे लोग जानते हैं, हम जानते हैं जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं। आज के बाद ये नारा आपका बन जाए, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं, हम उसके मौजूदात को जानते हैं, उसकी कुदरत को जानते हैं। सो आखिरी नारा वही जिहड़ा जमायत लाउण रही सी, इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को मजबूर हो गए जलसी नाल। यसू ने आसी तेन पता है की कहन डे ने? यसू ने कहा हाँ मैनू पता है, पर तुहानू नहीं पता। की पता? कभी पढ़िया नहीं जे? उन्हें अपनी हमद अपने बच्चों को कराइए कि अज बच्चों की तरह चला के आवाज बुलंद करके कहिए इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को, हाल में पाला पा। खुदावंद इस चर्च को बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे और बरकत पर बरकत दे। God bless you, church. Praise God.